हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर में ऑप्शनल सेगमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। एक्चुअली इसका सिंटेक्स पूछते हैं बहुत बार और इसका यूज पूछते हैं कि कहाँ इसको यूज करोगे, राइट। सो ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल सेगमेंट होता क्या है, और ये ना मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। पहले सेगमेंट देन ऑप्शनल सेगमेंट, दोनों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे स्टैटिक ऑप्शनल सेगमेंट क्या होता है और डायनेमिक ऑप्शनल सेगमेंट क्या होता है। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो ध्यान से देखना, अच्छे समझना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑप्शनल सेगमेंट होता क्या है। अब उससे पहले सेगमेंट भी समझना है। मान लो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो जो आपको यहाँ पे यूआरएल में स्लैशेस दिख रहे हैं ना, ये हमारे सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट है हमारा इन, दूसरा सेगमेंट है हमारा यूजर, थर्ड सेगमेंट है हमारा यहाँ पे लॉगिन। तो ये हमारे सेगमेंट्स हो गए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये सेगमेंट है ना, कभी कभी तो हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें नहीं मिलते, तो ऑप्शनल हो जाते हैं। मान लो एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लिस्ट मैंने ओपन करा। अब हो सकता है कभी हमें यहाँ पे यूजर देन लिस्ट ये वाला सेगमेंट मिले, कभी कभी ये लिस्ट हमें मिले ही ना, इस तरीके से मिले, राइट। तो ये जो पेज है आपको यूजर्स के ऊपर भी ओपन करना है, देन यूजर स्लैश लिस्ट के ऊपर भी ओपन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों सेगमेंट के ऊपर ये वाला यूआरएल चलना चाहिए। सो बेसिकली जो लिस्ट होगा ना, ये हमारा ऑप्शनल सेगमेंट मिल गया कि कभी कभी यूआरएल में आएगा भी, कभी कभी नहीं भी आएगा, ठीक है। बट अगर ये आता है या फिर नहीं आता, तो इसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, हमारी प्रॉपर्ली स्क्रीन काम करनी चाहिए, ठीक है। हमें बात समझ में आ गई सेगमेंट क्या होते हैं। और एक सेगमेंट ऐसा है कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो इसको हम लोग ऑप्शनल सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको चलाते कैसे हैं। अभी एग्जांपल आपको यहां पे दिख रहा होगा कि अगर मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो भी आपको सेम लिस्ट दिख रही है, यहां पे यूजर लिस्ट पेज, और यहां पे सेगमेंट क्या है हमारा लिस्ट। और मैं यूजर पे क्लिक करता हूं तो यहां पे लिस्ट गायब हो गया, जो ऑप्शनल वाला सेगमेंट था हमारा वो गायब हो गया, बट पेज हमारा स्टिल ओपन हो रहा है अभी भी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लेट से ब्रूस पे क्लिक करता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हो 5 देन ब्रूस, ये हमारी दो सेगमेंट आ रहे हैं इस तरीके से, और ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे यूजर आईडी 5 मिल रही है ब्रूस के साथ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये ब्रूस के ऊपर भी ध्यान देना। देन अगर मैं ऊपर वाले ब्रूस पे क्लिक करता हूं तो आईडी हमें 5 फिर भी मिल रही है, ओपन ये हो रहा है, बट अभी यहाँ पे ब्रूस नहीं है, ठीक है। तो जो ये वाला एग्जांपल था ये आपका स्टैटिक का एग्जांपल था, और जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया ये हमारे पास डायनेमिक ऑप्शनल सेगमेंट का एग्जांपल था। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है देखते हैं। पहले जो कोड है वो रिमूव कर लेता हूं, जो मैंने इसके लिए भी डेमो के लिए रेडी करा था। सो जैसे कोड हटाया मैंने, ये चीज़ यहाँ पे चल नहीं रही, एंड मैं यहाँ पे होम पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग कोड पे जाएंगे, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे जैसे यूजर है एक लिस्ट भी बनाता हूँ, ताकि हम लोग एक यूआरएल को दो अलग अलग राउट्स के ऊपर ओपन कर पाएं, दो अलग अलग सेगमेंट के ऊपर ओपन कर पाएं, और इसी से हमारा ऑप्शनल सेगमेंट भी बनेगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे हेडर वाले नैव वाले पेज में जाऊँगा, और जैसे मेरे पास यहाँ पे यूज़र है तो यहाँ पे एक और मेन्यू लगाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यूज़र के बाद लिस्ट इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन अब इसके लिए जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका स्टाइल थोड़ा फिक्स कर देता हूँ। स्टाइल के लिए मुझे जाना पड़ेगा header.css के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपरली काम कर रहा है यूजर पे। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे दो यूआरएल्स दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो, एक यूजर्स वाला एक लिस्ट वाला। तो यूजर वाला तो ये पेज ओपन हो रहा है, लिस्ट के ऊपर अभी कुछ ओपन नहीं होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, app.jsx वाली फाइल के ऊपर जाता हूँ, एंड देन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूजर वाला राउट बनाया हुआ है, इसी तरीके से एक और राउट बना लेता हूँ, जैसे कि यूजर देन इसके बाद में लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इस पे आऊँगा तो भी ये पेज काम कर रहा है, लिस्ट पे आ रहा हूँ तो भी ये सेम पेज काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दो यूआरएल्स देने पड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। बट मैं अभी के लिए क्या चाहता हूँ कि जो ये लिस्ट है ना, ये ऑप्शनल रहे मेरा। हो सकता है कभी आए कभी ना आए, तो मैं दो राउट क्यों बनाऊँ, इसके लिए मैं एक राउट नहीं बना रहा, मान लो ये। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये यूज़र है ना, यूज़र्स वाला है, इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से स्लैश, और यहाँ पे लगा दूंगा एडिट। अब मैंने जैसे ही एडिट यहाँ पे लगाया तो ये जो यूज़र वाला पेज है ये काम करना बंद कर दिया, बिकॉज अभी जो एड ये चेंज हो गया ना। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये काम कर रहा है प्रॉपर, अब कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैंने ये लगाया एडिट वाला, एडिट बोलो या फिर लिस्ट बोल लो, यहाँ पे लिस्ट बोल देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट वाला लगाया मैंने, तो आप देखोगे कि इसने काम करना बंद कर दिया। अब ये लिस्ट के ऊपर ही ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कि लिस्ट है ना ये ऑप्शनल है। अब इससे दोनों पे ओपन होगा, देखो लिस्ट पे भी ओपन हो रहा है और देन ये भी ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये है ऑप्शनल बन गया। एंड देन यहाँ पे भी इस पे क्लिक करूंगा, अब लिस्ट पे भी ओपन हो रहा है, यूजर पे भी ओपन हो रहा है। तो अगर आपका एक जो यूआरएल है राउट है वो आप श्योर नहीं हो कि काम करेगा कि नहीं करेगा, आप आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा के उसको ऑप्शनल बना सकते हो, ठीक है।
ये तो हो गया स्टैटिक। अब मान लो मैं जो ये वाले पेजेस है ना, इसके ऊपर ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे आईडी जा रही है ऊपर, राइट। बट मान के चलो कि यहाँ पे आईडी के साथ साथ कभी कभी नाम भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया ब्रूस, इस तरीके से। सो जैसे ये करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है अभी के लिए, तो पेज नोट फाउंड आ रहा है। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आके एक और डायनेमिक ऑप्शनल सेगमेंट बनाते हैं। तो देन आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे आपके app.jsx वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमारे सेगमेंट बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि जैसे हमने ये बना दिया, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और आईडी दे देता हूँ, जैसे कि नेम, राइट। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ABC, तो अब ये काम कर रहा है। बट दो दो राउट बनाने क्यों है, जब हमें पता है कि एक ऑप्शनल है। तो देन यहाँ पे इसको हटाओ, और यहाँ पे आप कर दोगे सबसे पहले स्लैश लगा के कोलन नेम। बट अब एक इशू रहेगा, अब ये इस URL पे तो काम करेगा, बट इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमने हटा दिया ना। देन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो ये बोलेगा कि भाई ठीक है, आईडी पे तो चलेगा ही चलेगा, नेम भी कभी कभी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो देखो अब ये आईडी पे भी सही चल रहा है, और यहाँ पे नेम लगा देता हूँ ABC, तो भी सही चलेगा, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ से तो सारे के सारे सिंगल आईडी ही जा रहे हैं। एक मैं यहाँ पे एक और लिस्ट बनाता हूँ नीचे यूज़र लिस्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ यूज़र लिस्ट विद नेम इन URL, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे दो लिस्ट बन गई, एक ऊपर एक नीचे। बट जो यहाँ है अभी के लिए, यहाँ पे भी एक सिंगल URL जा रहा है। मैं यहाँ पे एक नहीं दो चीज़ें भेजता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, देन यहाँ पे स्लैश लगा के यहाँ पे लगाऊंगा item.name, राइट। अब आप यहाँ पे चेक करोगे URL दो चीज़ें बन रही है, आप यहाँ पे नीचे चेक कर पा रहे होगे, राइट। देखो सो अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक यूज़र है, यहाँ पे आ गया यूज़र ID 1, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी अनिल के साथ भी ये वाली स्क्रीन प्रॉपर काम कर रही है। सो ये हमारा एग्जाम्पल है ऑप्शनल सेगमेंट का। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ डाउट है पूछ लेना। एंड दिस इज़ माय पेटीएम एंड GPay डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।